यहाँ खेत में फसल लहलहाए, सम्मान से किसान भी मुस्काए। यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा। सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा। सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा। किसान भाई बहनों जोहार। गांव गिराओं कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन अग्रवाल। किसान भाई बहनों, आप करीब करीब हर प्रकार की फसलों की खेती करते हैं और फसलों में कई प्रकार के कीट लग जाते हैं। इससे फसलों को तो नुकसान होता ही होता है और आपको भी आर्थिक नुकसान पहुंचता है। तो आइए आज फसलों में कीट के नियंत्रण और इसके देखभाल के बारे में जानकारी करवाते हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रीति कुमारी, सहायक निदेशक खरपतवार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, केंद्रीय एकीकृत नासी जीव प्रबंधन केंद्र रांची में कार्यरत हैं। प्रीति कुमारी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को मेरा जोहार। प्रीति कुमारी जी, सबसे पहले आप हमारे किसान भाई बहनों को यह बताएं कि फसलों में कीट निगरानी और देखभाल क्या है। देखिए, निगरानी शब्द जो है, जैसे कि मैं बोलचाल के आम भाषा में बोलूं तो हम सभी जानते हैं सीसीटीवी के निगरानी में आप हैं। मतलब कि आप किसी चीज़ को कंटिन्यूअसली, मतलब लगातार देख रहे हैं। तो किसान भाई जो हैं अपने फसल को देखते ही रहते हैं, तो लगातार तो खेत में नहीं खड़े रह सकते हैं। एक समय है, जैसे सुबह के समय वो जब जाते हैं तो उस टाइम अपने खेत की हाल देख लें कि क्या है, और फिर शाम के वक्त देखें। नहीं, अगर कोई किसान 2 बार नहीं देख पा रहा है तो एक बार हम ये ज़रूर कहते हैं कि आप एक बार अपने खेत का ज़रूर से ज़रूर निगरानी करें। निगरानी मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आपके खेत की क्या परिस्थिति है। जी, ये तो होगी निगरानी। जी, निगरानी। देखभाल कैसे? देखभाल हम जैसे अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, किसानों के लिए फसल बिल्कुल वैसा ही होता है, वो उसे अपने बच्चों की तरह करते हैं। तो बीज अवस्था से लेके कटाई तक उसकी देखभाल करते हैं। तो हमें देखभाल में जो देखना है कि जब बीज हमने खेत में डाला तो अंकुरन सही हुआ कि नहीं। उसके साथ खरपतवार की समस्या आती है तो हमको खरपतवार उचित समय पे निकालना है। समय का हम सभी जानते हैं बहुत महत्व है। तो खेती में भी समय पे देखभाल, किस समय आपको कैसी देखभाल करनी है, ये बहुत ध्यान देना है। तो खरपतवार निकला तो हमें खरपतवार निकाल देना है। उचित समय पे हमें ये देखना है कि पानी का क्या स्थिति है हमारे खेत में, नमी है कि नहीं। कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं फसलों की। तो क्रिटिकल मतलब वो चीज़ें जहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाती, क्रिटिकल कंडीशन है, तो उस टाइम पे ज़रूर आप सिंचाई की व्यवस्था रखें। तो एक बहुत महत्वपूर्ण देखभाल आप फसलों के लिए कर सकते हैं। उसी तरह से होता है कि जब आपके फल आने लगते हैं, फूल आते हैं, तो भी आपको कीट का देखना होता है कि किस प्रकार के कीट हमारे खेत में घूम रहे हैं। तो इस तरह से देखभाल क्या है कि बीज से लेके कटाई तक आपको एक देखना रहता है कि अभी किस चीज़ का काम है, हमें उस टाइप का देखभाल करना है। प्रीति कुमारी जी, आप खरपतवार विज्ञान में सहायक प्राध्यापक हैं। मैं निदेशक हूँ जी। ठीक है जी। तो हमको लगता है खरपतवार से आपको विशेष लगाव है। जी बिल्कुल। हाँ, चूंकि ये मेरा विषय है तो मुझे आकर्षित करता है। तो ये खरपतवार मैंने क्या है? देखिए, खरपतवार अगर जब हम अपने भाषा में बोलते हैं, जब हम अपने कृषि विभाग में जब इसकी चर्चा होती है तो बोलते हैं अनवांटेड प्लांट, मतलब जिसको कोई पसंद नहीं करता अपने खेत में, जंगली पौधा। तो देखिए, अभी जैसे गेहूं का सीजन है, गेहूं के सीजन में अगर आपका धान का पौधा उग जा रहा है या तो जंगली घास उग जाए, हाँ, जंगली घास उग जाए, या मान लीजिए धान ही, गेहूं में धान खरपतवार हो जाता है, कोई मेल नहीं है। तो मतलब आउट ऑफ प्लेस जी, जो भी पौधे होते हैं उनको हम खरपतवार की श्रेणी में रख देते हैं। माने जो
फल देने वाले पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उसको कोई फायदा नहीं हो, कोई फायदा नहीं होता है, उसको हम खरपतवार बोलते हैं। हैं। क्योंकि आप खरपतवार की जी। विशेष सहायक निदेशक हैं, जी। इसलिए खरपतवार से आपको विशेष लगाव है। जी बिल्कुल, खरपतवार को के नुकसान भी किसानों को इससे बहुत होती है। बहुत जैसे ज्यादा। हाँ, आपने शुरू में कहा कि आर्थिक स्तर पे ये नुकसान नहीं होना चाहिए, तो अगर आप देखेंगे कि नाशी जीव का जो पूरा है, जिसमें नाशी जीव में आपके कीड़े भी आते हैं, बीमारियां आती हैं, चूहे, उसके बाद खरपतवार, तो खरपतवार का हिस्सा 30% तक नुकसान करने का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए किसान भाइयों को जब देखभाल करते हैं तो आप अगर खरपतवार आपको दिख रहा है तो उसका निराई गुनाई करके और निकाल दें। कभी कभी क्या होता है, देखभाल में हमें लगता है कि ठीक है अभी तो छोटा है, लेकिन खरपतवार की एक विशेषता होती है, बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमें तो कोई पसंद नहीं करता है, तो हमें पसर जाना है, क्योंकि जो फल देने वाले हैं, फसल देने वाले हैं जी, जिससे हमको फायदा है जी, वो छोटा रह जाता है, वो छोटा है, उसको वो दबाने की चेष्टा करता है, और वो खाद पानी जो भी किसान भाई दे रहे हैं वो सोचता है मैं अपने पे लगाऊं, क्योंकि उसे अपना जीवन चक्र जल्दी खत्म करना है जी, और अपने बीज का तुरंत बनाना है, बीज को फिर पसारना है दूसरे खेतों में। तो किसान भाई जब भी देखे कि खरपतवार है तो उसको फ्लावरिंग मतलब फूल आने से पहले निकाल दें, तब उसकी आप आसानी से उसको एकदम नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार उसमें फूल आ गया तो उसमें फल बनेंगे, बीज बनेंगे, और इनके बीज बहुत छोटे होते हैं और ये बहुत आसानी से फैल जाते हैं, तो फिर आप इसका नियंत्रण नहीं कर पाते। प्रीति कुमारी जी, अब आप ये बताइए कीट देखभाल और निगरानी कैसे किया जाता है? देखिए, अभी जो कीट निगरानी की जो है, अब हम खेत में घूम रहे हैं और हमें दिखा कीड़ा, एक वो है कि आंखों से देख के किया, पहचान लिए, और अभी बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं, तो अब ऐप की मदद से भी हम निगरानी कर रहे हैं। तो इस ऐप के क्रम में 2024 15 अगस्त को एक ऐप लॉन्च किया माननीय कृषि मंत्री जी ने, NPSS, जिसका पूरा है नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम, राष्ट्रीय कीट प्रणाली सिस्टम। तो इसमें क्या है कि ऐप बहुत सारे मौजूद हैं, अभी हर कार्य के लिए हम ऐप पे निर्भर होते जा रहे हैं। तो खेती में भी देखा गया कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है तो ऐप के मदद से बनाएं। तो ये जो ऐप है, इससे क्या है कि निगरानी हम कर सकते हैं, और ये बहुत लाभदायक ऐप है, और भारत सरकार कृषि मंत्रालय की तरफ से ये बनाया गया है, और किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। कैसे देखभाल करें इसका? जी, इसमें क्या है कि जैसे हम बाकी ऐप को डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, जो कि एक सेफ जगह मानी जाती है, वायरस फ्री, वहाँ से किसान भाई अपने स्मार्टफोन में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें 3 मॉड्यूल है, एक है वैज्ञानिकों के लिए और विभाग के लोगों के लिए, एक है कृषि के लिए, और एक सर्विलेंस सिस्टम के लिए। तो जो कृषि के लिए लोगों, किसानों के लिए जो है, उसमें आप खेत में जाएं और आप उस ऐप को ओपन करें, खोलें, और आपको उसी क्षण पता चलेगा कि आपके खेत में कौन सी समस्या है, कौन सा कीड़ा है, कौन सा बीमारी है, खरपतवार है, और उसको कैसे हम नियंत्रण करेंगे, वो भी आपको दिशा निर्देश प्राप्त हो जाएगा। प्रीति जी, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को यह बताएं कि कीट निगरानी और देखभाल फसल की किस अवस्था में कर सकते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है कि किस अवस्था में। कीट का क्या है कि ये मनुष्य से पहले आए हैं इस हमारे पृथ्वी पर। हाँ, हमसे पहले, ये हमारे पूर्वज हैं एक तरह से, और ये किसी भी परिस्थिति में जी जाते हैं। तो जो हमारा बीज होता है, किसी तरह का मौसम हो इनके लिए सुटेबल, अनुकूल हो जाता है इनके लिए। जी जी। तो ये क्या होता है कि बीज में भी रहते हैं, तो हम बोलते हैं कि आपको बीज के समय से ही निगरानी रखनी है। तो उसके लिए आपका जो है बीज उपचार का प्रक्रिया है, उसको अपनाएं। बीज उपचार में है कि आप उचित कीटनाशक से अपने बीज को संशोधित कर लें, ताकि वो बीज में अगर कोई कीड़ा है, बीमारी है, तो वो वहीं नष्ट हो जाए, आपके खेत तक ना पहुंचे। जी जी। तो एक वो अवस्था हो गई जो कि बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। उसके बाद आपने बीज डाला तो वो युद्ध जैसा माहौल वहां हो जाता है, खेत में हो जाता है, आक्रमण होता है। वो कीड़ा भी सोचता है ये मेरा खाना आ गया और हम सोचते हैं कि हमने तो डाल दिया, हमें इंतजार करना है। तो उस युद्ध में क्या है, किसान भाइयों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे उसका नियंत्रण करना है, कैसे देखभाल करनी है। तो जब आपका अंकुरन हो रहा है तभी भी देखिए कि कोई जड़ काटने वाली तो नहीं दिख रही, अगर मुरझा रहा है
तो उस टाइम पे आपका ये ऐप बहुत काम करेगा। अगर आपको कोई पौधा कटा हुआ दिखा, आपने वहाँ पे फोटो खींचा और उस ऐप में डाल दिया, तो आपको पता चलेगा कि किस कीड़े से जैसे हुआ। कभी कभी पौधा गिर जाता है तो ये नहीं कि कीड़े ने ही किया है, उस टाइम पे बीमारी का भी प्रकोप रहता है। ये कीड़े तो हम देखते हैं उस युद्ध में, लेकिन ये सूक्ष्म वाली चीज़ हमें दिखते नहीं है, परंतु इनका भी पूरा रोल रहता है। जी जी, हर काम में अपना रोल है। जी बिल्कुल, जो अपना काम कर जाते हैं। जी, अब खुली आंखों से नहीं दिखते हैं। जी जी। तो एक बार आपका पौधा थोड़ा बड़ा हो गया, आपने सोचा कि चलो अब तो हमारा पौधा हिष्ट-पुष्ट हो गया, अब हमें निश्चिंत है। नहीं, अब निश्चिंत नहीं हो सकते हैं खेती में, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। फिर आपका जब फूल आता है तो भी बहुत सारे, उस वक्त हमें ये ध्यान देखना है कि देखिए आजकल क्या है कि कीटनाशक का प्रयोग अंधाधुंध हो रहा है। तो फूल जब लगते हैं ना, तो अब हम कीटनाशक का प्रयोग जब करते हैं तो जो परागण करने वाले कीड़े, पॉलिनेटर्स जो हैं, उन पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हमें उस टाइम ये कहा जा सकता है कि उनकी मौत हो जाती है। जी बिल्कुल, मौत हो जाती है। तो जब आपका पॉलिनेशन नहीं होगा तो आप में बीज तो बनेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं, बीज नहीं बनेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, फल ही नहीं बनेगा, बीज नहीं बनेगा। तो हमको जब कीटनाशक के प्रयोग करने वक्त में ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि अत्यधिक ना करें, जो रिकमेंडेड है वही करें। और फूल आकर्षित होते हैं, आकर्षण करते हैं कीड़ों को, तो परागण वाले कीड़े भी आएंगे और आपके दुश्मन कीड़े भी आएंगे। तो उसमें दुश्मन और मित्र दोनों जो हैं, दोनों उस टाइम पे फिर युद्ध का सिचुएशन क्रिएट करेंगे। तो प्रकृति में ऐसा है कि बैलेंस करने की ज़्यादा प्रवृत्ति है, हम मनुष्य उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो जो आपके कीड़े, जो आपके फायदे के कीड़े हैं, उनको हम बोलते हैं ये मित्र कीट हमारे हैं। जी। आपको आश्चर्य होगा ये देख के कि कुछ मित्र कीट जो हैं दुश्मन के अंडे में अपना अंडा देते हैं। वाह, तो कितनी अच्छी है कि वो अंडे की अवस्था में ही खत्म कर दिया। लेकिन जब हम अनुचित कार्य करते हैं तो हमारे मित्र कीट पहले मर जाते हैं। सही बात है। और दुश्मन कीट का प्रकोप ज्यादा फैल जाता है, और दुश्मन पर इसका असर भी नहीं होता है। दुश्मन पे असर भी नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल, दुश्मन पे असर भी नहीं होता है। फिर आपका फूल से आपने बचा लिया अपने कीड़ों को। फिर फल हुआ, तो फल के समय भी फल छेदक का है, फिर सड़ने की समस्या, बैगन में सड़ने गलने की समस्या आती है, तो उसको भी हमको ध्यान देना है। अगर कुछ समस्या ऐसी है तो, जिसको हम लोग फल छेदक बोलते हैं। हाँ, जनरली बैगन के केस में फल छेदक होता है। बिल्कुल, उससे किसान भाई बहुत परेशान होते हैं और खरीदने वाले भी परेशान होते हैं। बिल्कुल, वो तो खरीदेगा जो देखकर खरीदेगा। जी। तो इसके लिए जो मेरा एक अनुभव भी है, अभी मैं सर्वेक्षण का भी कार्य करती हूँ चूँकि, तो मैं देखती हूँ कि किसान भाई क्या करते हैं कि वो जो छेद वाले बैगन होते हैं उसको तोड़ के वहीं खेत के बाहर फेंक देते हैं। बिल्कुल, हमने देखा है। आपने भी देखा है? बिल्कुल देखा है। तो किसान भाइयों से ये मेरा अनुरोध है कि ऐसा कार्य ना करें। ये जो आपके छेद वाले बैगन हैं, टमाटर हैं, इसको एक गड्ढे में डाल दें। देखिए, खुला पड़ा रहता है। बिल्कुल, और आप क्या कर रहे हैं, उनको आमंत्रण दे रहे हैं एक तरह से, तुम हमारे खेत में रहो, तुम अपना जीवन चक्र करो, यही चक्र अपनाओ और फिर हमारे खेत में आओ। तो ये कब तक? फिर हम उस पे डालेंगे कीटनाशक। फिर एक अवस्था आती है जब कीटनाशक कार्य नहीं करता है, और ये जो पिल्लू होते हैं, जिसको हम किसान भाई अपने भाषा में पिल्लू बोलते हैं, हम कैटरपिलर बोलते हैं। तो ये तो अंदर है, आपने तो स्प्रे ऊपर से किया, वो मरा नहीं, आपका तो नुकसान हो रहा है ना। तो ये जो एक छोटा सा कार्य हम कर सकते हैं कि ये जो सड़े हुए या छेद वाले काने कोतरे बैगन हैं, टमाटर हैं, गड्ढा कान के उसमें डाल दें, उसके ऊपर से पुआल डाल दें, मिट्टी डाल दें, और अच्छा खाद भी बन जाएगा आपको। एकदम एक सोल्यूशन है इसका। जी, प्रीति कुमारी जी, आप चूंकि खरपतवार विज्ञान से और सहायक निदेशक हैं, और हम लोग ने कीट की देखभाल, नियंत्रण, खरपतवार, इन जो खास जो बात है उस पर तो हम लोग ने चर्चा कर लिया। अब हम लोग मुख्य विषय पर आते हैं, ऐप, जिसकी अभी आपने थोड़ी देर पहले चर्चा की। जी बिल्कुल। NPSS ऐप क्या है? देखिए, NPSS ऐप क्या है कि नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम, राष्ट्रीय स्तर पे पेस्ट, फिर से एक बार बता दीजिए। नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। अच्छा। ये राष्ट्रीय स्तर पे कीट नियंत्रण निगरानी का एक प्रणाली है। अच्छा। इसमें क्या है कि रियल टाइम, मतलब आप अभी इस जगह मान लीजिए आपने खेती की है और यहाँ पे जो कीट लगे हैं उसको आप यही चाहेंगे कि मेरा समाधान हो जाए, तो इस ऐप से आपको ये मदद मिलती है।
दूसरा क्या है कि जो बहुत, अब आप सोचेंगे कि बहुत सारे ऐप तो मौजूद हैं, इसकी ऐप की क्या ज़रूरत पड़ी। तो देखिए, जो बहुत सारे ऐप हैं उनका जो अपना ये होता है, एजेंडा होता है बेसिकली, लेकिन ये चूँकि कृषि मंत्रालय ने किसानों के लिए बनाया है, तो इसमें क्या है कि किसानों के हित की बात कही गई है। इसमें कोई लाभ की बात नहीं है, इसमें कोई पेस्टिसाइड के रिकमेंडेशन ऐसा नहीं है कि आपको नाम से कहा जा रहा है। और क्या होता है, एक समस्या हमने देखी कि किसान भाई क्या कहते हैं कि वो जाते हैं पेस्टिसाइड के दुकान पे और वहाँ बोलते हैं कि हमारे ऐसा है, कीट मारने की दवा दे दीजिए, हमारे खेत में ऐसा हुआ हो गया जी। तो वो क्या होता है कि बाजार के चंगुल में फंस जाते हैं एक तरह से। वो एक बार उनको एक स्प्रे देता है, वो कार्य नहीं किया, फिर वो आते हैं, नहीं असर किया इसका, नहीं असर किया, दूसरा दीजिए, तो वो चक्र चलता रहता है। तो इसमें नुकसान किसका है? हमारे किसान भाइयों का। आर्थिक नुकसान है और पर्यावरण पे भी तो इसका नुकसान है। पर्यावरण में तो फैल ही रहा है, पर्यावरण को तो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। जी जी। तो इस ऐप में क्या है कि किसान भाई अपने खेत में जाएं और उसका फोटो खींचेंगे और ऐप को खोल के, तो उनको वहीं पे पता चलेगा कि ये कौन सा कीड़ा है, कौन सी बीमारी है और इसके लिए हमें क्या करना है जी। दूसरा क्या है कि इसमें एक मॉड्यूल ये भी है कि अभी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं पूरे भारत में, हर डिस्ट्रिक्ट में 10 किसानों को जो प्रोग्रेसिव हैं, प्रगतिशील किसान हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और उनको भविष्य में आईडी पासवर्ड भी दिया जाएगा, तो वो वहाँ की परिस्थिति बता सकते हैं अपने क्षेत्र की और उनको एक एडवाइजरी भी इशू हो जाती है, सलाह। यही हम आपसे जानना चाह रहे थे कि ये जो NPSS जो ऐप है जी, सबसे पहले तो इसकी जानकारी होनी जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जिस चीज की जानकारी एक पढ़ा लिखा को नहीं हो सकता है जी, और एक किसान लेमैन होता है जी, तो सबसे पहले तो उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती होगी जी, बिल्कुल, इस ऐप को जानने के लिए। इसलिए आप इसके बारे में बताइए। जी, अभी ये आपने सही कहा कि प्रशिक्षण देना, तो सारे किसानों को प्रशिक्षण देना संभव नहीं हो पाता है, तो हम वैसे किसानों को समूह होता है, अलग अलग क्षेत्रों के समूह को अलग अलग प्रशिक्षण दिया जा सकता है जी। तो अभी हमारे झारखंड की जब अगर हम बात करें तो हमारे 24 जिला है अपने राज्य में, बिल्कुल, और 23 जिला में हमने प्रशिक्षण का कार्यक्रम बहुत अच्छा बात पूरा कर लिया है। बस एक जिला में हमें और करना है। बिल्कुल सही बात है। तो हम प्रशिक्षण में 10 प्रगतिशील किसान को पूरी जानकारी देते हैं। 10 प्रगतिशील किसान हजारों को दे सकता है। यही हमारा उद्देश्य रहता है जी, यही हमारा उद्देश्य रहता है। और जो हमारे रेगुलर ट्रेनिंग कार्यक्रम भी चलते रहते हैं सेंटर के माध्यम से, उसमें भी हम किसानों को इसकी ट्रेनिंग देते हैं। और यह ऐप सरल है, जैसे आपने कहा कि लेमन लैंग्वेज में भी, जैसे किसान भाइयों को देख के ही ये ऐप बनाया गया है कि उनको इसमें तकलीफ नहीं हो, बस उनको डाउनलोड करना है। और ये है कि आज के ज़माने में कोई भी नहीं है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, लगभग सारे लोग कर ही रहे हैं। बहुत कुछ है जो कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसान है तो उसका बेटे के पास उसका सिस्टम जानना जरूरी है। सिस्टम जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल का जो टेक्नोलॉजी भी जो बढ़ गया है जी, थोड़ी सी उल्टी पुल्टी बटन दब गया तो सारा का सारा जो है सिस्टम खराब हो सकता है। तो इसमें ये सावधानियां रखी गई हैं, इसलिए किसानों के लिए उसमें मॉड्यूल ही अलग कर दिया गया है। यही होना चाहिए, कृषक और वैज्ञानिक और कार्यालय के लोगों के लिए। तो किसान वाले मॉड्यूल में वो जाके उसमें उनको कोई परेशानी नहीं है। उसमें वो ये भी, और ये क्या है, लोकेशन लेता है, आप जहाँ पे खड़े हैं लोकेशन ऑन रहेगा और हमें हमारे कार्यालय में भी पता चल जाएगा अगर आपने एक फोटो डाला कि इस क्षेत्र में जो है ये किसान को ये समस्या हो रही है, आपको अपने कार्यालय में बैठे बैठे आपको हमें पता चल जाएगा। और किसान उसमें ये भी कुछ अगर ज़्यादा दिखना बताना चाहेंगे कि आर्थिक ये स्तर क्या है, निम्न स्तर पे अटैक है या मॉडरेट है या एक्सट्रीम है, ज़्यादा अत्यधिक, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये इस क्षेत्र में अटैक आया है। तो हम, और उसी टाइम उनको एडवाइजरी भी इशू हो जाती है, उसी टाइम उनको सलाह भी मिल जाती है और हम भी फिर उस क्षेत्र का निरीक्षण करने जाते हैं, उचित जो भी उनको मार्गदर्शन है वो भी देने जाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि जो इंतजार की घड़ियां हैं वो कम हो जाती हैं और उपचार शुरू हो जाता है, तत्काल उपचार शुरू हो जाता है जी। उससे हम खेती में क्या है कि समय पे अगर आपने उपचार कर लिया तो बात उसका नियंत्रण हो जाएगा जी, बिल्कुल बात बन जाती है। और अगर थोड़ा भी डिले हुआ और आप बाजार के चंगुल में गए, जैसा मैंने पहले बताया, तो एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, एग्जैक्टली क्या देना है खेत में, ये किसान भाई को इस ऐप से पता चल जाता है। प्रीति जी, NPSS
किसान भाइयों के लिए किस तरह से लाभदायक है, इसके बारे में आप बताइए। ये बहुत ही लाभदायक ऐप है। इसमें आपको आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो कीट समस्याओं से किसान भाई बहुत परेशान होते हैं। सबसे बड़ी परेशानी उनको क्या होती है कि वो पहचान नहीं पाते हैं कि ये बीमारी है की वजह से हुआ या कीट की वजह से हुआ। रोग बीमारी या कीट क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो इस ऐप से उनको ये तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये कीड़े की वजह से हुआ, बीमारी की वजह से हुआ, और उसके बाद आपको करना क्या है ये भी पता चल रहा है। तो आपके लिए लाभदायक है ये। और इसमें क्या है, जो रिकमेंडेशन आते हैं वो IPM विधियां आती हैं, मतलब एकीकृत नाशीजी प्रबंधन की विधियां। इसमें पहले आपको कल्चरल मतलब व्यवहार से आप कैसे नियंत्रण कर सकते हैं वो भी बताते हैं। उसके बाद लास्ट में केमिकल बताते हैं, और केमिकल में भी जो पेस्टिसाइड का, जो कीटनाशक का जो नाम बताते हैं वो मॉलिक्यूल का नाम आता है, किसी कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं होता है। तो किसान भाई के पास ये एक सुविधा है कि वो किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं जो उनको उचित सही लगे, जो कि रिकमेंडेड डोज के साथ कितना डालना है, कितना ml कितने एरिया के लिए। मैडम, अब आप ये बताइए कि NPSS ऐप क्यों आवश्यक है? NPSS ऐप सर इसलिए आवश्यक है क्योंकि सही समय पे सही जानकारी किसानों को मिल जाती है। दूसरी क्या है कि ये विभाग के पास भी एक डेटाबेस तैयार हो जाता है कि इस क्षेत्र में यहाँ पे ये समस्या आई है। तो मान लीजिए कि इस साल इस पूरे क्षेत्र में कुछ समस्या आई तो अगले साल ये समस्या नहीं आनी चाहिए। अच्छा। उसके लिए हम पहले से तैयार रहेंगे, हम अपने किसान भाइयों को पहले से ही चेतावनी दे के रखेंगे कि ये परिस्थिति आ सकती है, हमें ये नहीं करना है। तो एक वो जो सिस्टम है पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि एक ही समय पे आपका डेटा भी तैयार हो रहा है कि पेस्ट की समस्या कहाँ है, उसी टाइम पे किसान को सुझाव भी दिए जा रहे हैं। तो कुल मिला के इससे क्या हो रहा है कि वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं कि हमें क्या करना है अभी। मैडम, अब आप ये बताइए कि जब हम लोग NPSS ऐप के बारे में बात कर रहे हैं जी, तो इस समस्याओं को किसान भाई कैसे बता सकते हैं? हाँ, इसमें क्या है कि वो अपनी समस्या को भी बता सकते हैं। जैसे उनके क्षेत्र में किसी भी कीड़े का, फल छेदक का समस्या है तो वो उसका डिटेल डाल देंगे तो अपने आप हम तक पहुंच जाती है और हम उसको एडवाइजरी इशू कर देते हैं। और कभी कभी मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि आपके क्षेत्र में ये समस्या है तो वो क्षेत्र के हिसाब से भी जो सलाह है वो दी जाती है। और ब्लॉक स्तर पे कभी कभी तो इसमें हमने देखा है कि ग्राम पंचायत स्तर तक पे जो है हो सकता है कि वो जो कीट की समस्या है पूरे झारखंड में ना हो, एक डिस्ट्रिक्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट में भी किसी एक ब्लॉक में हो, तो उस ब्लॉक के लिए भी हम एडवाइजरी इशू करते हैं। मैडम, एक बात आपसे बोलते हैं जी, आजकल जैसा फसल होता है उसी रंग का आजकल कीट भी हो गया है। ये मैं सुन रही हूँ जी। ये आजकल आप देख रही होंगी, जिस तरह का फसल है उस तरह का कीट हो गया है जी, और इससे पहचान करने में काफी मुश्किल होती है। तो आप ये बताइए कि NPSS ऐप के द्वारा कीट की पहचान कैसे की जाती है? देखिए, इसमें क्या है कि आप तो मान लीजिए कि आज आप खेत गए और आपने देखा कि निगरानी की बात इसीलिए हमने शुरू में की, आपको लग रहा है कि ये नया कीड़ा मेरे खेत में दिख रहा है, आप उसका फोटो खींच लीजिए। उसके बाद ऐप में जाके गैलरी ऐप में जाके उस फोटो को अपलोड कर दीजिए, आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और क्या होता है कि बहुत बार जो आपने कहा कि जैसा खेत में हम देखते हैं फसलों के जैसा कीड़ा आ जाता है, किसान भाई कभी कभी ये भी लगता है कि ये नुकसान करने वाला है या हमारा मित्र कीट है, उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐप में आपको ये भी पता चलेगा कि ये जो है हमारा मित्र कीट है, ये शत्रु कीट है। मित्र कीट है तो खुशी की बात है, अच्छा है कि हमारे खेत में मित्र कीट है, तो उसको मारने की दुश्मन को मारेगा। उसमें दुश्मन हमें कुछ नहीं करना है। जी जी जी। तो ऐप से ये फायदा है सर। अब प्रीति मैडम, अब आप ये बताइए कि NPSS ऐप के द्वारा फसलों के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जारी सलाह को कैसे देख सकते हैं? जी, अभी क्या होता है कि हम समय समय पे इसमें सलाह भी देते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास तो डेटा एक आती है कि इस क्षेत्र में ये समस्या आ रही है, तो हम उसी वक्त उसी क्षण एक सलाह दे देते हैं कि आपको ये करना है। तो आपको कुछ नहीं, आप जिस क्षेत्र के हैं उसमें आप जाएं, किसान का एक मॉड्यूल है कृषक के लिए, और अपना क्षेत्र लोकेशन डालें, वो डिस्ट्रिक्ट
ब्लॉक और विलेज आता है, और आपके लिए जो जानकारी है, जो भी सलाह है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं और उसका फिर उसको आप अपना सकते हैं। जी जी, इस ऐप के माध्यम से किसान अपने फसलों की निगरानी कैसे कर सकते हैं? इस ऐप के माध्यम से, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि आप जब उसको खोलते हैं तो वो आपका लोकेशन लेता है और उसमें आपको स्तर भी पूछता है कि आपको कीड़ा कितना दिख रहा है, ज़्यादा, कम या एकदम नहीं। एकदम नहीं। तो इससे आपकी निगरानी हो गई। तो ये बहुत ही सरल है, बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, लाभकारी हमको होने वाली है, लगता है किसान भाइयों के लिए। जी बिल्कुल, इस ऐप से आपको आपके खेत में ही रह के सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। तो किसान भाई बहनों, आज आपने फसलों में उसकी देखभाल और कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त किया, और खासकर ऐप के माध्यम से हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। प्रीति मैडम, आज आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे किसान भाइयों को एक नई जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार।